नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। देश भर में 3006 केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण की शुरुआत हुई। आज हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि कितने महीनों से देश के सभी लोगों की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने से जुड़े वैज्ञानिक धन्यवाद के हकदार हैं। देश को संबोधित करते हुए मोदी भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाल दिए। कई लोग घर लौटकर नहीं आए। अब स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। पीएम ने कहा कि जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उन्हें टीका पहले लगेगा। जो अस्पताल में स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के पहले हकदार हैं। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सुरक्षा बल, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार उठाएगी। पीएम ने कहा कि पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन नंबर पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज लगाना बहुत जरूरी है। 1 डोज लग गई है, दूसरा भूल गए, ऐसी गलती मत करना। पीएम ने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक हमें सावधानी दिखाई है, वही सावधानी वैक्सीनेशन के बाद भी जारी रहनी चाहिए। पीएम ने कहा कि हमने ताली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका यही था कि जो जहां था वही रहे। इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की चिंता थी, लेकिन हमने व्यक्ति की जिंदगी को प्राथमिकता दी। इस मौके पर पीएम ने देशवासियों को एक नया मंत्र भी दिया और कहा कि अभी हमें ढिलाई नहीं बरतनी, इसलिए दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है। दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले देश के पहले शख्स बने। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगाया गया। डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाकर इससे जुड़ी सभी तरह की आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का टीका संजीवनी के समान है। उन्होंने दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। राजस्थान में भी 167 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने वर्चुअली इस महाअभियान की शुरुआत की। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर VB सिंह को पहला टीका लगा। कोरोना वैक्सीनेशन के शुभारंभ को लेकर सीएम गहलोत ने कहा है कि जिस प्रकार राजस्थान में हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी प्रकार वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने टीकाकरण अभियान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सभी ने टीम भावना के साथ जंग लड़ी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने टीकाकरण अभियान पर पीएम मोदी और देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत दुनिया का अनूठा देश बन गया, जहां 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के पहले चरण की शुरुआत हुई। जयपुर में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहला टीका लगा है। टीका लगवाने के बाद डॉक्टर सुधीर भंडारी से सीएम गहलोत ने बात की और उनका हालचाल जाना। जयपुर के SMS अस्पताल में 93 साल के डॉक्टर PC डांडिया को भी टीका लगा है। डॉक्टर डांडिया रिटायरमेंट के बाद भी SMS मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अजमेर के JLN हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग में भी टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक अनिल सामरिया ने टीका लगवाया। जोधपुर में टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई है, जिससे जिले के 9 जगहों पर टीकाकरण हो रहा है। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोटा में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 6 सेंटर पर टीकाकरण किया जा रहा है। पहला टीका मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने लगवाया। उदयपुर में भी कोरोना टीकाकरण का आगाज हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पहला टीका लगवाने वाले CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी का तिलक लगाकर स्वागत किया। दिनेश खराड़ी ने अपने साथी हेल्थ वर्कर की हौसला अफजाई के लिए पहला टीका लगाया।
दौसा में पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने पहला टीका लगवाया। यहां 4 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ दौसा जिला अस्पताल में विधायक मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर पीयूष समारिया की मौजूदगी में हुआ। भीलवाड़ा में भी कोविड वैक्सीन के टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई। बारां में भी 3 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 3 सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अख्तर अली को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई। बूंदी जिले में जिला चिकित्सालय हिंडौली सीएचसी और तालेडा सीएचसी में टीकाकरण की शुरुआत हुई है। तीनों सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगेंगे। झुंझुनू में भी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। जिले में 4 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेड़ ने पहला टीका लगवाया। सवाई माधोपुर में भी वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है अभियान। पहला टीका सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा को और दूसरा टीका जिला अस्पताल के पीएमओ बीएल मीणा को लगाया गया। बीकानेर के 5 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। बीकानेर में कोरोना का पहला टीका पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही को लगाया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। इसके लिए जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ धीरज सेन को टीका लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झालावाड़ में सबसे पहला टीका हेल्थ वर्कर योगेश अवस्थी को लगा है। टीका लगाने के बाद उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। जिले में 4 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। श्रीगंगानगर में सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहड़ा को पहली वैक्सीन लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यहां वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। डूंगरपुर जिले में पुराने अस्पताल समेत 4 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है। पुराने अस्पताल में डूंगरपुर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर अभियान की सफलता की शुभकामनाएं दी और लिखा कि आज देश भर में कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अजमेर दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन ने कोरोना टीकाकरण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि हर देशवासी के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, इसलिए सभी लोग अफवाहों पर ध्यान न देकर टीकाकरण करवाएं। दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृतियों के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन का स्वागत किया। उन्होंने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर कलाकृति बनाकर कोरोना पर वैक्सीन वार का स्वागत किया। एक तरफ जहां देश में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूछा कि सरकार के मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू को हटाने की मांग को लेकर जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। जोधपुर सेशन कोर्ट में कांकाड़े हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अहम सुनवाई हुई। सलमान खान के वकील ने कोरोना संक्रमण हाजिरी माफी लगाई है। कोर्ट ने सलमान खान के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई और 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। डूंगरपुर में NH-8 पर हुए उपद्रव में नुकसान मामले में पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पीड़ितों के लिए 1,21,87,974 रुपए का बजट स्वीकृत किया। जयपुर में कैशियर से 10 लाख रुपए की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट की रकम भी बरामद कर ली। जालौर के भीनमाऊ जेल में 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। तीनों बदमाश बिजली कर्मी बनकर जेल में घुसे और जेल के गार्ड को लाइट बंद करने को कहा और इस दरमियान गार्ड और बदमाशों में झड़प हुई, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की। बीकानेर के उदयनगर डाबला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि जितेंद्र अपने गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था और जितेंद्र लड़की से मिलने उसके घर गया था। तभी लड़की के रिश्तेदारों ने उसे देख लिया और पीट कर उसकी जान ले ली। जयपुर में बेकाबू मिनी बस पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। हादसा 22 गोदाम सर्किल पर हुआ। सीकर में फतेहपुर शेखावाटी में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग में 2 युवक जिंदा जल गए। बाड़मेर के बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में 5 दमकल की गाड़ियों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रीगंगानगर में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक सिपाही की मौत हो गई। सिपाही का नाम नरेंद्र पांडे था, जो कि कोनी पुलिस चौकी में तैनात था। हादसे में दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के NH-48 पर दुघेड़ा के पास कोहरे के चलते एक बस और कैंटर में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कर करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जैसलमेर के लाठी में सेना के वाहन और बोलेरो गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोग घायल हो गए।
भरतपुर के डीग में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसा कोहरे के चलते हुआ, जिसके चलते ट्रैक्टर और एक गाड़ी में टक्कर हो गई। सवाई माधोपुर में ट्रक पलट गया। ट्रक में भरे नारंगी सड़क और नाले में गिर गए। राहत की बात रही कि ड्राइवर की जान बच गई। 12 के लक्ष्मीपुरा गांव में 15,000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। साथ ही शराब बनाने वाली 20 अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया। अलवर के रामगढ़ में मवेशियों से भरी कैंट्रा और दूध टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 ड्राइवर घायल हो गए। घटना में 6 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। कोटा में प्रीमियम राशि के नाम पर किसानों के साथ धांधली का मामला सामने आया। यहां किसानों को फसल में हुए नुकसान का क्लेम नहीं देकर उसके साथ ठगी की गई, जिसके बाद किसानों ने एसीबी चौकी में मामले की शिकायत दी। टोंक के मालपुरा में तेल और तांबा चुराने की वारदात लगातार जारी है। बीती रात गनवर गांव में 2 डीपी को तोड़कर उसमें से तांबा और तेल चोरी की घटना सामने आई। अलवर के निमराना में पुलिस ने भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे की कोशिश में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक पिकअप वैन और एक भैंस भी बरामद की। 12 के मांगरोल निवासी महावीर सुमन को एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महावीर पीड़ित के भाई का दोस्त है। अलवर के नाडिका गांव में विस्फोटक बनाने वाले गोदाम का विरोध करने पर एक युवक पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने रिपोर्ट में एसके ट्रेडर्स के मालिक पर हमले का आरोप लगाया। जैसलमेर के रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में अवैध तरीके से पानी लेने से मना करने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। किसान कन्हैया लाल ने रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजसमंद में झौर पंचायत में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और धू धूकर ये ट्रांसफार्मर जलने लगा। भीषण आग करीब 1 घंटे तक जलती रही। सूचना मिलने पर बिजली सप्लाई बंद की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम पंचायत कनेरा के चारागाह को दबंगों ने कब्जा कर लिया। असामाजिक तत्वों और भूमाफिया ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पंचायत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया और गांव में जिसके संबंध में ग्राम पंचायत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। भरतपुर में आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर बीना महावर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों को बाल विकास परियोजना विभाग में ही रखने की मांग की गई। उदयपुर के झालड़ोल में टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण की मांग को लेकर बैठक हुई है। बैठक में ओबीसी वर्ग के साथ टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर अन्याय पर चर्चा हुई। बैठक में आए सदस्यों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। चित्तौड़गढ़ मांगरोल जेके माइंस की ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने तत्काल अवैध खनन पर रोक लगाने और मुआवजे की मांग की। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में हरे पेड़ों की कटाई का एबीवीपी ने विरोध किया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने प्रिंसिपल को ज्ञापन भी दिया। भरतपुर के कामा में ब्रज भूमि कामवन को ब्रज मेवात घोषित करने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। नगरपालिका की बैठक शुरू होते लोगों ने स्वागत द्वारों पर लगे ब्रज मेवात पोस्टर का विरोध किया। अपनी मांगों को लेकर पटवारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजसमंद के रेल मगरा तहसील के पटवारियों ने अतिरिक्त चार्ज वाली पंचायतों के खाते और अन्य जरूरी दस्तावेजों को काले कपड़े में बंद करके एसडीएम को सौंप दिया। राजसमंद के रेल मगरा में लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने जिला स्वास्थ्य विभाग में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया कि रेल मगरा में आई स्त्री रोग विशेषज्ञ को फिर से हटवाकर भीम में स्थानांतरण कर दिया गया। अजमेर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दरगाह क्षेत्र के 3 वार्ड में सिंबल नहीं दिए। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने ब्लैक डे मनाकर विरोध जताया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोटा में बर्ड फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इटावा उपखंड क्षेत्र में बर्ड फ्लू के चलते 2 कौवों की मौत हो गई है। इससे पहले भी इलाके में 3 से 4 पक्षियों की मौत हो गई है। अजमेर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने जियारत पर गरीब नवाज की मजार पर दुआ की है। आईजी सेंगाथिर के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही और दोनों ने मिलकर अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। चित्तौड़गढ़ के खेड़ा रोड पर पंचायत भवन का भूमि पूजन सरपंच कंकू देवी ने किया है। मानपुरा ग्राम पंचायत का स्थायी भवन नहीं होने के चलते राज्य सरकार ने पंचायत भवन की स्वीकृति दी। यूथ पार्लियामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर लौटी बाड़मेर की बेटी जयश्री छंगाड़ी का कॉलेज में भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हुक्काराम सुधार ने कहा है कि जयश्री ने कॉलेज ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। कोटा में पूर्व सांसद वैद्य दाऊ दयाल जोशी की पुण्यतिथि मनाई गई है। मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दाऊ दयाल जोशी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
अलवर में 1971 के भारत पाकिस्तान की युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय दिवस उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकर्स ने कार्यक्रम आयोजित किए। कोटा में शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से नेत्रदान का कारवा बढ़ता जा रहा है। दादा बाड़ी निवासी बाबूलाल जैन की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। भरतपुर में सीवरेज की खुदाई लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर की अधिकांश सड़कों को सीवरेज के नाम पर खोदकर बदरंग बना दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भरतपुर में रोशनी क्लब ने महाराज मंदिर पर खिचड़ी का प्रसाद बांटा और कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दाऊजी महाराज की खिचड़ी प्रसादी का आनंद उठाया। जैसलमेर में संस्थागत प्रसवों की हकीकत जानने के लिए 2 दिवसीय अभियान चलाया गया। इसके लिए कुल 12 सर्वे टीमों ने जिले के अलग अलग इलाकों में होम डिलीवरी कराने वाले परिवार के घरों में जाकर जानकारी ली। जैसलमेर में कलेक्टर की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष मोदी ने सभी विभागों के अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। करौली के हिंडौन सिटी के शेरपुर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता में आसपास के दर्जनों गांवों के युवा भाग लेकर अपनी दमखम दिखा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 15,158 केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीज का आंकड़ा 1,05,42,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से 175 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,52,000 को पार कर चुका है। देश में कुल 16,977 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 1,01,79,000 को पार कर चुका है। कोटा में कोरोना के 41 नए केस सामने आए और जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 19,000 को पार कर चुका है। जिले में एक्टिव केस सिर्फ 500 हैं। दिल्ली एनसीआर पर मौसम का डबल अटैक जारी है। सुबह घने कोहरे के चलते हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। साथ ही कड़ाके की ठंड ने दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया। श्रीगंगानगर में पिछले 1 हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया। वाहन चालकों को कोहरे के चलते काफी परेशानी भी हो रही है। सीकर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज हुआ। इलाके में कोहरा भी छाया रहा, जिसके चलते वाहन चलाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भरतपुर में सर्दी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोटा शहर वासियों को आज सर्द मौसम से कुछ राहत मिली है। न्यूनतम तापमान के पारे में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मॉर्निंग वॉक पर भी लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिली। जैसलमेर के 40वें महारावल चैतन्यराज सिंह के राज तिलक के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर के लोक कलाकारों ने लोक संगीत से आमजन के साथ साथ जैसलमेर रियासत के नए महारावल का भी दिल जीत लिया। जैसलमेर में इन दिनों अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म बच्चन पांडे और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग चल रही है। अपने चहेते कलाकारों को देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ रही है। जैसलमेर में अक्षय कुमार ने भारत पाक युद्ध 1971 के हीरो भैरों सिंह से मुलाकात कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ऐसा देखकर आसपास के खड़े जो लोग थे वो उनका दिल खुशी से झूम उठा। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक और कृणाल पांड्या के पिता का आज सुबह दिल के दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद बड़ौदा की तरफ से सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खेल रहे कप्तान कृणाल पांड्या के घर के लिए रवाना हो गए। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए और आज बारिश के चलते चाय के बाद खेल नहीं हो सका। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पारी 369 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से लाबुशाने ने सबसे अधिक 108 रन बनाए, जबकि कप्तान टिम पेन ने 50 रन बनाए। भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू करने वाले वॉशिंगटन सुंदर और नटराजन ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने पहले ही मैच में 3-3 विकेट ले लिए। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने भी 3 विकेट लिए हैं, जबकि मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।